Good morning to all. Good morning, ma'am. How are you today? We are fine, ma'am. I am from your schools, okay? And today my topic is संज्ञा. Can you explain? कोई बच्चा बताएगा संज्ञा किसे कहते हैं? Yes, you. व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. Yes. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा. आपका नाम क्या है? तान्या. तान्या नाम है, तो किसी लड़की का नाम है तान्या, तो तान्या की नाम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे सीता, गीता, राहुल क्या है? किसी व्यक्ति के नेम है, इसलिए हम इनको किसमें काउंट करेंगे? संज्ञा में. ठीक है. एंड स्थान, जैसे राम दिल्ली जाता है. ठीक है. राम दिल्ली कहाँ जाता है? राम दिल्ली. दिल्ली क्या है? एक स्थान है, तो स्थान के नाम को भी क्या कहेंगे? संज्ञा. ओके. एंड नेक्स्ट भाव. भाव पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं. ओके. जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है. ओके. आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम क्या है? यहाँ पे भाव है, तो यहाँ यह भी क्या है? एक संज्ञा का ही रूप है. ओके. एंड नेक्स्ट, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ खुश शब्द क्या है? संज्ञा है. संज्ञा है. तो भाव हमारे जो अंदर से निकलते हैं, जैसे कि हमारे मन के भाव, जैसे खुशी, दुख, क्रोध, ये सब किस में आएंगे? भाव में. हमारे भाव में क्या है ये सभी? फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा. हाँ, संज्ञा कहेंगे. अब संज्ञा के प्रमुख रूप से कितने भेद माने जाते हैं? कोई बताएगा मुझे आप में से? यस, यस बोलिए. संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं? फोर. क्या बताना मुझे जरा? नेम बताओ आप. नेम. चार नहीं है बेटा, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं. प्रमुख रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, और अंग्रेजी व्याकरण का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण उसके 2 रूप और अस्तित्व में आए थे, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. अब संज्ञा के कितने प्रकार बताए गए हैं? यस, कितने हैं? प्रमुख रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं. स्पीक करो. किसी वस्तु. नेम नाम बताओ. संज्ञा के कौन कौन से नाम है, प्रकार हैं? यस स्पर्श. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. ठीक है. फर्स्ट क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा. ठीक है. राम, मैंने लिखा राम. संज्ञा के भेद. संज्ञा के प्रमुख भेद. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा है जातिवाचक संज्ञा. तीसरा है भाववाचक संज्ञा. प्रमुख रूप से हमारे संज्ञा के 3 भेद हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान तथा विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा.
जैसे मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स, राम घूमने जाता है। यहाँ राम क्या है? एक विशेष व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? घूमने जाता है। तो यहाँ क्या है? राम विशेष व्यक्ति है, तो ये क्या हुई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए, स्थान के नाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से अभिप्राय किसी जाति, वर्ण व समूह से है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसी पूरे समूह से है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीता फल खाती है। यहाँ फल मैंने किसी एक फल का नाम न लेके मैंने पूरी फल जाति का बोध कराया है। यहाँ पे फल क्या है? सीता फल खाती है। सीता फल खाती है। यहाँ पे मैंने फल किसी एक फल का नाम नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे सभी फलों की बात की है। वह कोई भी फल खा सकती है, इसलिए यह फल हमारा किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यदि मैं नदियों के नाम लेती हूँ, जैसे नदियाँ गंगा, यमुना, यदि मैंने नदियों में किसी नदी का नाम लिया है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्या मैंने कहा यह नदी यहाँ से बहती है, तो नदी किसके अंतर्गत आएगा? नदियों की बात हो रही है ना, नदी कोई भी नदी हो सकती है, पूरी नदियों की बात की है मैंने। ठीक है, तो इसमें हम किसकी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट है तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। क्या है तीसरा प्रकार? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से अभिप्राय किसी व्यक्ति के मन में जगने वाले भाव से होता है। वो भाव जो हमारे मन से, हृदय से आते हैं, उन्हें हम बोध, ऐसे शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, राम ईमानदार, राम ईमानदार लड़का है। राम की क्या विशेषता है? ईमानदार है वो। तो ये क्या है? ईमानदार यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आजकल अंग्रेजी व्याकरण का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण इसके दो नए रूप और बताए गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के ही दो मुख्य उपभेद माने जाते हैं, जिसे द्रव्यवाचक, फर्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से अभिप्राय द्रव्य पदार्थों या किसी धातु से होता है। ऐसे शब्द जो हमें पदार्थों तथा धातु से संबंधित बोध कराएं और इनको मापा भी जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। एंड द्रव पदार्थों में तेल, घी आदि। ओके, ये हमारे द्रव्य पदार्थ हैं, हम इनको माप भी सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा संज्ञा का सेकंड पार्ट है। जातिवाचक संज्ञा के क्या है, ये उपभेद है। क्या है ये दो पार्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय वाचक। समूह वाचक संज्ञा। समुदाय वाचक संज्ञा से अभिप्राय उस संज्ञा से है जिसमें किसी समुदाय या किसी झुंड यानी कक्षा का एग्जाम्पल लीजिए। कक्षा में क्या है, छात्र छात्राएं मिक्स है ना, तो ये हमारे किस में आएंगे, समुदायवाचक संज्ञा में। झुंड की बात करें तो उसे झुंड, वह एक झुंड, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, वहाँ एक झुंड जा रहा है, किसी एक की बात नहीं, वो पूरा गिरोह है, यानी किसी का पूरी टीम है वो, ठीक है। तो वहाँ एक गिरोह जा रहा है, कक्षा, झुंड और इसमें सेना। ओके, ये हमारे किसके उदाहरण हैं, संज्ञा के कौन से पार्ट के अंतर्गत आते हैं, समुदाय वाचक। किसके अंतर्गत आएंगे, समुदाय वाचक। यस। कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है। एक उदाहरण मैं दे रही हूं, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे मैंने पंडित शब्द, ये किससे संबंधित है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ हमने पंडितों की बात नहीं की है। यह पंडित शब्द मैंने किसके लिए प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री, ठीक है। यह मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करने के लिए यहाँ पे पंडित शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, यह मैंने पूरी पंडित जाति का बोध नहीं कराया है, सिर्फ किसको संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री को संबोधित करने के लिए मैंने यहाँ पे पंडित शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये सभी संज्ञा के भेद उदाहरण सहित समझ आए होंगे। किसी को कोई डाउट है? ओके।